प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आज हम एक ऐसे पावन पर्व पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश देता है। होली। संसार में होली को रंगों, गुलाल, हंसी और उल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु जब यही होली निरंकारी दृष्टि से देखी जाती है तो ये केवल बाहरी रंगों का खेल नहीं रह जाती, बल्कि ये आत्मा को निरंकार के रंग में रंगने का अवसर बन जाती है। होली का मूल संदेश है बुराई पर अच्छाई की विजय, लेकिन निरंकारी सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि ये विजय बाहर नहीं, भीतर होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और मोह की होलिका जलती नहीं, तब तक सच्ची होली नहीं मनती। संसार की होली एक दिन की होती है, पर आत्मिक होली जीवन भर चलती है। जब मन निरंकार की पहचान से प्रकाशित हो जाता है, तब हर दिन होली है, हर क्षण आनंद है। साथ संगत जी, हम देखते हैं कि लोग रंगों से एक दूसरे को सराबोर कर देते हैं, परंतु क्या कभी हमने सोचा कि क्या हमने अपने मन को प्रेम के रंग में रंगा है? क्या हमने किसी से मन का मैल मिटाया है? क्या हमने किसी से क्षमा मांगी है? यदि नहीं, तो हमारी होली अधूरी है। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि सच्चा रंग वो है जो आत्मा पर चढ़े और कभी फीका ना पड़े। ये रंग है ज्ञान का, सेवा का, प्रेम का और समर्पण का। आज का युग डिजिटल युग है। लोग सोशल मीडिया पर रंगों की तस्वीरें डालते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं, परंतु निरंकारी महात्मा की पहचान ये है कि वो केवल संदेश नहीं भेजता, बल्कि अपने आचरण से संदेश देता है। उसका व्यवहार ही रंगों की तरह मधुर और सुगंधित होता है। उसकी वाणी में प्रेम होता है, उसके कर्मों में सेवा होती है और उसके हृदय में समर्पण होता है। होली का रंग कुछ ही समय में उतर जाता है, पर निरंकार का रंग कभी नहीं उतरता। संसार का रंग शरीर पर लगता है, पर निरंकार का रंग आत्मा पर लगता है। शरीर का रंग पानी से धुल जाता है, पर आत्मा का रंग समय के साथ और गहरा होता जाता है। इसलिए साथ संगत जी, हमें बाहरी रंगों से अधिक भीतरी रंगों की चिंता करनी चाहिए। निरंकारी सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि आनंद बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आता है। होली का आनंद तब स्थायी होगा जब हमारे भीतर शांति होगी। यदि मन अशांत है तो लाख रंग खेल लें, संतोष नहीं मिलेगा। पर यदि मन निरंकार में जुड़ा है तो बिना रंग खेले भी आनंद अनुभव होगा। प्यारी साध संगत जी, होली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में रंगों की विविधता होनी चाहिए। केवल एक रंग से चित्र नहीं बनता। उसी प्रकार जीवन में भी प्रेम, सेवा, भक्ति, विनम्रता, सहयोग, सहनशीलता, ये सब रंग होने चाहिए। जब ये सभी गुण जीवन में आते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व एक सुंदर चित्र बन जाता है। सच्चा निरंकारी महात्मा वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। यदि कोई हमें रंग लगा दे तो हम मुस्कुराएं, यदि कोई कटु वचन कह दे तो भी हम संयम रखें, क्योंकि हमारा रंग तो निरंकार का है, जो स्थिर है, जो शाश्वत है। प्यारी साध संगत जी, होली का रंग तभी चढ़ता है जब सामने वाला स्वीकार करे। यदि कोई स्वयं को अलग रखे तो रंग नहीं लगता। उसी प्रकार निरंकार का रंग भी तभी चढ़ता है जब मन समर्पित हो। जब तक मन में संदेह, शंका और द्वंद्व है, तब तक आत्मिक अनुभव अधूरा है। सद्गुरु हमें निरंकार का ज्ञान देकर उस रंग में रंगने का अवसर देते हैं, परंतु उस रंग को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये तीन साधन उस रंग को स्थायी बनाते हैं। साध संगत जी, आज का मनुष्य बाहरी रंगों में इतना खो गया है कि भीतरी रंगों को भूल गया है। सोशल मीडिया पर रंगों की तस्वीरें डालना आसान है, पर मन के विकारों को मिटाना कठिन लगता है। परंतु निरंकारी महात्मा के लिए यह कठिन नहीं, क्योंकि उसके पास ज्ञान का प्रकाश है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञान का अंधकार स्वतः मिट जाता है। साध संगत जी, होली की अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, ये हमें संकेत देती है कि हम अपने भीतर छिपे विकारों को भी जलाएं। कभी कभी क्रोध अचानक प्रकट हो जाता है, छोटी सी बात पर मन विचलित हो जाता है। यही आंतरिक होलिका है। यदि हम ज्ञान के प्रकाश से उसे पहचान लें और धैर्य से उसे समाप्त करें, तो वही सच्चा दहन है। निरंकारी महात्मा की पहचान यही है कि वो प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि समझदारी से परिस्थिति को संभालता है। साध संगत जी,
होली में लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं ताकि रंग स्पष्ट दिखाई दें। ये भी एक संकेत है। जब मन शुद्ध और सरल होता है तब ज्ञान का रंग उस पर सुंदरता से चढ़ता है। यदि मन पहले से ही पूर्वाग्रहों और संकीर्णताओं से भरा हो तो ज्ञान टिक नहीं पाता। इसलिए सत्संग हमें मन को निर्मल बनाने की प्रेरणा देता है। प्यारी साध संगत जी, निरंकारी जीवन का आधार है सत्संग, सेवा और सुमिरण। होली के अवसर पर यदि हम सेवा का रंग चढ़ाएं तो ये उत्सव और भी पावन बन जाता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा देना, यही सच्चे रंग हैं। ये रंग कभी फीके नहीं पड़ते। संसार के रंग धुल जाते हैं पर सेवा का रंग आत्मा पर स्थायी छाप छोड़ता है। प्यारी साध संगत जी, होली के गीतों में आनंद है, नृत्य है, उमंग है, पर निरंकारी महात्मा का जीवन स्वयं एक मधुर गीत होना चाहिए। उसकी वाणी में मिठास हो, उसके व्यवहार में विनम्रता हो और उसके आचरण में पवित्रता हो। यही जीवन की सच्ची होली है। होली की कथा में प्रहलाद की भक्ति और होलिका का अहंकार हमें ये समझाते हैं कि जहां अहंकार होता है वहां विनाश निश्चित है, और जहां श्रद्धा और समर्पण होता है वहां विजय सुनिश्चित है। निरंकार की पहचान पाने के बाद भी यदि हम अहंकार में जीते हैं तो हम होलिका की अग्नि में स्वयं को जला रहे हैं। लेकिन यदि हम गुरु की आज्ञा में, विनम्रता में और प्रेम में जीते हैं तो हम प्रहलाद की भक्ति को जीवन में उतार रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, होली का एक और संदेश है सब भेद मिटाना। जब रंग चेहरे पर लगते हैं तो कोई बड़ा छोटा नहीं दिखता, कोई अमीर गरीब नहीं दिखता, सब एक जैसे हो जाते हैं। यही तो निरंकार की शिक्षा है। सब में एक ही परमात्मा का वास है। यदि हम ये ज्ञान व्यवहार में ले आएं तो समाज में विभाजन स्वयं समाप्त हो जाएंगे। तब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के झगड़े मिट जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा को पहचान लिया तो सब में वही एक ज्योति दिखाई देती है। साध संगत जी, सच्ची होली तब है जब हम अपने मन के पुराने द्वेषों को जला दें। वर्षों से जो शिकायतें हमने संजो रखी हैं उन्हें अग्नि में समर्पित कर दें। जिस व्यक्ति से मन खिन्न है उसे प्रेम से गले लगा ले। यही निरंकारी होली है, क्योंकि निरंकार का संदेश है क्षमा, करुणा और अपनापन। होली हमें क्षमा का भी संदेश देती है। यदि किसी से मन मुटाव है तो ये अवसर है उसे समाप्त करने का। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो मुस्कान के साथ लगाते हैं। उसी प्रकार यदि हम किसी से क्षमा मांगे या किसी को क्षमा करें तो मन हल्का हो जाता है, द्वेष का बोझ उतर जाता है। निरंकार का अनुभव तभी गहरा होता है जब मन निर्मल हो। प्यारी साध संगत जी, होली का एक और सुंदर पहलू है आनंद और उमंग। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी इस दिन आनंदित होते हैं, पर निरंकारी महात्मा का आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। उसका आनंद निरंकार से जुड़ाव में है। यदि परिस्थिति अनुकूल है तब भी आनंद, यदि प्रतिकूल है तब भी संतुलन। यही आत्मिक स्थिरता है, यही सच्ची होली है, हर परिस्थिति में संतोष। साध संगत जी, जब हम कहते हैं धन निरंकार तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव है। होली पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते समय शुभकामनाएं देते हैं। उसी प्रकार निरंकारी महात्मा हर क्षण कृतज्ञ रहता है। उसे जो मिला है वो निरंकार की कृपा मानता है। कृतज्ञता का रंग सबसे सुंदर रंग है, क्योंकि ये मन को विनम्र बनाता है। होली का पर्व हमें ये भी सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है। रंग कुछ समय बाद फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जीवन की भौतिक उपलब्धियां भी स्थायी नहीं, पर जो निरंकार का अनुभव है वो शाश्वत है। इसलिए हमें उस अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, आइए आज हम संकल्प लें। हम अपने भीतर की होलिका जलाएंगे। हम प्रेम, सेवा और समर्पण के रंग में रंगेंगे। हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम क्षमा और विनम्रता को अपनाएंगे। हम निरंकार के ज्ञान को व्यवहार में लाएंगे। तभी हमारी होली पूर्ण होगी। तभी हमारा जीवन एक सतत उत्सव बन जाएगा, क्योंकि सच्ची होली एक दिन की नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अंत में फिर से बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।